हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 25वां देख रहे हैं। ठीक है, दिया है कि अक्षता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे। जैसे कि अक्षता पहले दिन कार्य करती है, रैना दूसरे दिन कार्य करती है, अक्षता तीसरे दिन, और इसी तरह आगे कार्य चलता रहता है। अक्षता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, अक्षता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रैना को अकेले पूरी किताब को कार्य करने के लिए 24 दिन लगेंगे। यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो उन्हें टाइपिंग का कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो सवाल लिखा गया है वो एक्स्ट्रा सवाल है। ऊपर वाला सवाल यहाँ से अक्षता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो अक्षता कितने दिन कर रही है कार्य? 16 दिन में। और रैना उसी कार्य कितने दिन कर रही है? 24 दिनों में लगेंगे। ठीक है, तो 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48। ये क्या है? टोटल वर्क है। और 16 किया 48 और 24 दूनी 48। ये क्या इफिशियंसी है? ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे। ठीक है, बारी बारी से कार्य करेंगे, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? अक्षता पहले दिन कार्य कर रही है, तो अक्षता पहले दिन कार्य करेगी। तो ये कितना कार्य करेगी? 3 इफिशियंसी के साथ 3 काम कर रही है एक दिन में। और रैना दूसरे दिन जब कार्य करेगी तो 2 इफिशियंसी के साथ करेगा। तो ये 2 दिन, ठीक है, इनको कार्य करने में 2 दिन लगे। तो 5 जो काम है, 5 काम हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, ये कितने लगे? 2 दिन और 5 वर्क हुआ। करना कितना है? 48। तो हम कितने 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दे जो 48 के आसपास हो जाए? तो 9 पंजे 45। ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर यहाँ 9 कट गया तो यहाँ भी कट देंगे 9 का। 9 दूनी 18। ठीक है, अब 18 दिन में काम कितना हुआ? 45 हुआ। बचा कितना है? 48 से 45 3 काम बचा है। ठीक है, 3 वर्ग बचा है। अब 3 वर्ग अगला टर्न किसका आएगा? अगला टर्न आएगा जैसे कि शुरुआत किसने की? अक्षता ने शुरुआत की, फिर किसने की? रैना ने अगले दिन। ठीक है, इसी बारी से चलता रहा तो अगला दिन जो आएगा टर्न पड़ेगा किसका पड़ेगा? अक्षता पड़ेगा। तो ये 3 इफिशियंसी के साथ और 3 वर्ग करना है, तो कितना टाइम लगेगा? 1 दिन और। ठीक है, 18 दिन ये और 1 दिन ये, तो कितना टोटल दिन हुए? टोटल दिन हो जाएंगे 19 दिन। ठीक है, तो 19 दिन में ये कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं की लंबाइयां 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 अंश है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 गुणा a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब 1/2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 में वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो 2 से ये काट देंगे, कितना कट जाएगा? 2 बार। ठीक है, और ऊपर नीचे अगर इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा? 5√2। ठीक है, तो सवाल का किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। अगला सवाल दिया है कि निम्न तालिका 4 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ स्टोर दिए गए PQRS, ये वर्ष दिए गए 2012, 13, 14 और 15 में। ठीक है, तो सवाल पूछा गया कि सन 2013 में स्टोर क्यों द्वारा, सन 2013 में स्टोर क्यों द्वारा। ठीक है, इसकी बात की है बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, और सन 2015 में एस द्वारा बेचे गए
मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। सन 2013 में किसकी बात की गई है? क्यू की। और सन 2015 में एस की बात की गई है। क्यू में संख्या कितनी है? 198 और 15 में एस में कितनी है? 205। इनका डिफरेंट निकालना, तो डिफरेंट कितना होगा? 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, तो डिफरेंट कितना होगा? 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। बीटेक में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का प्रतिशतवार विवरण दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी है, जी CSE और ECE, ये क्या है? MECH, और ये क्या है? CIVIL सिविल, और ये क्या है? EEE। ठीक है। अब सवाल पूछा गया है कि CSE इसकी बात की गई है, और ECE इसकी बात की गई है, और सिविल में विशेषज्ञता, सिविल की इसकी बात की गई है। तो सिविल में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, और यहाँ छात्रों की कुल संख्या दी गई 6700। तो अब पूरा टोटल कितना है? 100%। 100% की वैल्यू जो दी गई है कितनी है? 6700। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 0 से 0 काट दें, कितना बचेगा? 67। ठीक। अब सवाल में पूछा गया है CSE और ECE और सिविल में। ठीक है, तो यहाँ पर 8 दिया है सिविल में, और CSE में कितना दिया गया है? 22। 8 और 22 कितना हुआ? 30। और ECE में 10 है, तो 10 और 30 कितना हुआ? 40। तो 40% की वैल्यू पूछी गई है, तो 67 गुणा 40। ठीक है, 7 चौक 28 के 8 × 2 और 7 4 6 24 और 2 26, यानी कि 2680। ठीक है, सवाल का आंसर क्या है? 2680, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 29वां। तो यहाँ पर दिया गया है कि A² है, ये यहाँ पर A × B है, और ये दिया गया है B²। ठीक है, यहाँ दिया गया है AQ और ये दिया गया है BQ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि A बराबर मान लेते हैं कितना? 157, और B बराबर कितना मान लेते हैं हम? 133। ठीक है, तो यहाँ सवाल में दिया गया है A² प्लस AB और प्लस B²। ठीक, और यहाँ दिया गया है AQ माइनस BQ। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या? कि A² प्लस AB और प्लस B²। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं A माइनस B। अगले क्वेश्चन में A² प्लस AB और प्लस B²। ठीक है, तो इससे ये कट जाए, कितना हो जाए? 1/A माइनस B। यहाँ एक कितना माना है? 157। तो 1/157 माइनस 133, घटाएंगे 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और 5 में से घटाएंगे 3 तो 2 बचेगा। ठीक, तो 1/24। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1/24। ठीक है। सवाल नंबर 30वां देखते हैं। दिया है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्न पाई चार्ट एक दुकान में एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। तो ये पाई चार्ट दिया गया है, और अन्य 20%, केला 30%, अंगूर 10%, सेब 25% और संतरा 15% दिखाया गया है। तो सवाल से पूछा गया कि यदि एक दुकान में कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए, तो बेचे गए केलों की मात्रा किलोग्राम में की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कितना टोटल है? 100%। 100% की वैल्यू सवाल में दी गई कितनी है? 100% की वैल्यू 1200 किलोग्राम है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1200/100। ठीक है, तो कितनी होगी? 12। अब यहाँ केलों के 30% पूछा गया है, तो केले 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30% बराबर 12 × 30। ठीक है, तो 12 × 36 360। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 360, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि त्रिभुज PQR में एंगल P अनुपात एंगल Q अनुपात एंगल R बराबर 3:4:8 है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा
और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः है। तो एक त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। अब त्रिभुज एंगल P जो है वो कितना है 3, ठीक है, एंगल P कितना यूनिट है 3 यूनिट है, ठीक है, और एंगल Q कितना है 4, ठीक है, तो ये कितना यूनिट, हम यूनिट मान रहे हैं 4 यूनिट है, और ठीक है एंगल R कितना है 8, ठीक है। अब सबसे छोटी भुजा, तो एंगल सबसे छोटा कौन सा है 3, ये है, इसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा QR, ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ा एंगल कौन सा 8, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है QP या PQ, ठीक है, PQ। तो सवाल में पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः है, तो QR और PQ, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, QR और PQ। अगला सवाल है, यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, गोले का व्यास, ठीक है, व्यास हम मान ले रहे हैं व्यास 2 रहा था, घटाकर 1 कर दिया गया, ठीक है, तो उसके आयतन पर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आयतन, तो बात की है आयतन की, आयतन कितना हो 4/3 पाई RQ होता है, तो इसे 1 मान ले रहे हैं, इसे 4/3 पाई RQ, ठीक है, इसे 2 मान ले रहे हैं, ठीक, तो ये तो कट ही जाना है, यहाँ पर 1 त्रिज्या यहाँ रखेंगे तो कितना 1 का क्यू करेंगे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ कितना है 1/2, 1/2 का क्यू करेंगे तो कितना है 1/8, ठीक है, ये क्या है 1 से आयतन कितना होगा 1/8 होगा, क्या हुआ है घटा है, ठीक है, तो कितना घटा है 1/8, ठीक है, पूर्व आयतन से 1/8 घट जाएगा, ठीक है, बड़ा तो है नहीं, घट जाएगा 1/8, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका क्रय मूल्य कितना है 450, ठीक है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर 10% की छूट दी गई है, तो 10 पर 100 रुपए की चीज कितने की 90 रुपए की, ठीक है, और ठीक, और फिर भी 30% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो 130, ठीक है, %। अब सवाल के अनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है 450, ठीक है, इस पे क्या हुआ छूट मिली है तो 90, ठीक, और लाभ हुआ है तो 130, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट ही जाना है, 4 कर लेंगे तो 9 0 से 0 कट जाएगा, और 9 पंजे 45, ठीक है, 13 पंजे 65 और 1 0, 650। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 650 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है, टॉम किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है जबकि जय उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे, ठीक है, तो टॉम, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में, और जय 14 दिन में, ठीक है, तो 7 और 14 का एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 से काटे में 2 बार कट जाएगा, 14 से काटे 1 बार, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ये एफिशिएंसी दोनों की, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना 14, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे टी प्लस जे, ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे 14/2 और 1 3, ठीक है, 3 का भाग देंगे उसमें कितने चले जाएगा 3 चक 12, कितने बचेंगे 2/3, ठीक है, तो 4 सही 2/3 दिन में, ठीक है, 4 सही 2/3 यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न पाई चार्ट में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बताए गए घंटों की संख्या को दिखाया गया है, ठीक है, यहां पर
एक छात्र द्वारा 24 घंटे में किए गए कार्य को दिखाया गया है। जैसे कि स्कूल 6 घंटा काम करता है, गृह कार्य 5 घंटा करता है, 3 घंटा खेलता है, 8 घंटा सोता है, अन्य काम जो है वो 2 घंटे में निपटाता है। घंटों की संख्या दी गई पाई चार्ट में। तो सवाल पूछा गया है कि सोने के समय का संगत केंद्रीय कोण, सोने के समय का संगत केंद्रीय कोण, ठीक है, पूरे केंद्रीय कोण का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है। तो पूरा कितना है, 8 और 3 11, 11 और 5 कितने हुए, 16, 16 और 8 24, ठीक है, टोटल कितना है 24, ठीक। और सोने के समय का संगत कोण कितना है 8, ठीक है। अब सवाल ये पूछा, सोने के समय का संगत केंद्रीय कोण पूरे केंद्रीय कोण का कितना प्रतिशत है। हमने मान लिया x% बट्टे 100, ठीक है, इसके बराबर सॉल्व कर लेंगे। तो 8 तिया 24, 100 इधर आ जाएगा, 100 बट्टे 3 बराबर कितना x, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, बचेंगे कितने 10, फिर 3 तिया 9, फिर 0.333 चलता रहेगा परसेंट, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 33.33%, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है।